Welcome to Govinda Maths Class 12th Math Exercise 7.2। तो देख लीजिए बाबू, क्लास 12th मैथ्स और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 33 तक हम बता देते। कहां तक? आज जो हम बताएंगे आपको कहां तक से 34 नंबर से बताएंगे बाबू। 34 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 10x बटे साइन x इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत? देखिए 34 नंबर में आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। थोड़ा सा दमदार सवाल है। क्या है? दमदार सवाल है। सबसे पहले माना, आप मान लीजिए, माना आई बराबर रूट अंडर 10x बटे साइन x इंटू कॉस x dx। यही सवाल। को दिक्कत? क्या को स्टार लगा दिया? 3 स्टार। अब देखिए, इससे पहले किसी ना किसी को टी मांगते थे तब कुछ ना कुछ पुरता था। जैसे 10x को अगर टी मानेंगे तो 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स का ही दिख रहा है। साइन एक्स या कॉस एक्स को मानते थे, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ 10x है। हम जब भी बोले हैं यह बात हम हमेशा बोल दिए हैं, अगर रूट अंडर या कोष्टक के अंदर में रहे तो ज्यादातर उसी को टी माना जाता है। 10x को अगर टी मानते तो हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन सेक स्क्वायर एक्स होगा तब तो। कहीं कोई दिक्कत? एक चीज पे, जैसे कि 10 स्क्वायर एक्स को अगर टी माने के बाद तो 10 स्क्वायर एक्स का, अब 10 स्क्वायर एक्स नहीं 10x बराबर टी मानेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बाबू सेक स्क्वायर एक्स आपका दिख रहा है। हाँ, 10 स्क्वायर एक्स का ई आप लिख सकते थे। अगर 10 स्क्वायर एक्स रहता तो इसको लिख सकते थे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या कोई दिक्कत? लेकिन यह भी तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज कहिए कि सेक स्क्वायर एक्स हम पूरा सकते हैं। कहिए कैसे? अगर यहां कॉस एक्स से गुना कर दे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता। 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या सेक स्क्वायर एक्स नहीं होगा? और यह भी बात हम बता दें, अगर गुना करते तो आपको भाग भी देना होगा। क्या बोले कि नहीं बोले? अगर इसको हम कॉस एक्स से गुना करते, क्या करते हैं सुनिएगा। यहां पे इसी को हम लिखते हैं जैसे रूट अंडर 10x बट यहां साइन एक्स। कहीं कोई दिक्कत? ई कॉस एक्स है। क्या है? इनटू, अगर हम कॉस एक्स से गुना करेंगे समझिए कॉस एक्स से भाग भी देंगे तो ई हो जाएगा, यहां डी एक्स लिख देते हैं। ई आपका हो जाएगा रूट अंडर 10x बट, देखिए को ई साइन एक्स बटे कॉस एक्स को हम 10x लिख सकते हैं। अब कॉस एक्स गुना कॉस एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बोलिए, इतना सा ही के लिए भारी था। यही टॉपिक जो था ना बाबू, कॉस एक्स से गुना करना है, कॉस एक्स से क्या करना है, इसलिए करना है कि इसको हम सेक स्क्वायर एक्स पढ़ाएंगे। कहीं कोई दिक्कत? बस उसके बाद ट्रिपल स्टार देने की कोई जरूरत। क्या कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? अच्छा, क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं रूट अंडर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x dx। कहीं कोई दिक्कत? अब बाबू 10x को टी मान लीजिए। आप मान लीजिए, माना, ऊपरे लिख देते दिखाई नहीं देता तो, माना 10x बराबर टी
टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो सुनिएगा ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले में आई बराबर लिख दे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले में क्या डी टी लिख सकते हैं? टेन एक्स के बदले में क्या लिखते हैं? टी। ई रूट टी हो जाएगा, ई टी हो जाएगा। तो देखिए ये तो डी टी हो ही गया, टी के साथ इसका पावर कितना होता है? हाफ। भाग में पावर क्या होता है? घटता है कि जुड़ता है? गुना में जुड़ता है। तो इस पे टी पर पावर हाफ, इस पे पावर क्या होता है? घाटा 1, और यहां पे क्या? डी टी। चलिए यहां हो गया टी, ई हो गया हाफ में माइनस से घटाएंगे तो माइनस हाफ बचेगा, डी टी। अगर किसी पर भी पावर रहे तो उसका इंटीग्रेशन में एक को सिर्फ जोड़ देना, क्या कर देना है? टी माइनस हाफ जोड़ 1 माइनस हाफ जोड़ 1 प्लस सी। ई हो गया टी हाफ हाफ प्लस सी। ई दो बाबू ऊपर चले जाएगा 2, इसको रूट भी लिख सकते हैं, रूट टी प्लस सी भी लिख सकते हैं। चलिए ई बराबर 2 रूट टी के जगह पे क्या देंगे? 10x, 2 रूट अंडर 10x प्लस सी। यही आंसर। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? बस एक ही था दिक्कत यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत? उसके बाद 10x को टी मान लीजिए जो रूट के अंडर है, बस। मतलब आप लिखते हैं कि cos हर को cos x से गुना एवं भाग देने पर, उतना नहीं लिखना पड़ता है। अब 12th के स्टूडेंट हैं, जो एग्जामिनर होंगे ना वह जानते हैं, ये देख लिया कि cos x से गुना भी किया, cos x से क्या किया? भाग दिया, उसको दिखेगा, समझे? आप लिख सकते हैं cos x से गुना तथा भाग करने पर, वो लिखना नहीं। कहीं कोई दिक्कत? हम डायरेक्ट इतना ना देखे, हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे बाबू डायरेक्ट कि cos x और cos स्क्वायर x, ऐसा भी लिख सकते थे, कहीं कोई दिक्कत? तो आपको समझाने के लिए हम क्या किए कि cos x से गुना भी किए और cos x से क्या करेंगे? अगर कटाएंगे तो फिर ऐसे नहीं हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत? आप उतार दीजिए। चलिए अब 35 नंबर देख लीजिए। चलिए 35 नंबर क्या है क्वेश्चन? पैंतीस नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? माना i बराबर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x dx, किसको टी मानिएगा? कोष्टक के अंदर है 1 प्लस log x है। अब लिख लीजिए माना 1 प्लस log x बराबर टी, अवकलन में 1 का 0 हो जाता है, log x का 1 बटे x डी एक्स बराबर डी टी। तो रे बाबू आई बराबर, आगे में नहीं कुछ होता है तो 1 होता है, 1 बटे x डी एक्स के बदले में क्या? डी टी लिख सकते हैं। ये हो गया टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का अवकलन जानते हैं क्या होगा? 3 बटे 3, कहीं कोई दिक्कत? और सुनिएगा टी के जगह पे क्या मानेंगे? 1 प्लस log x पर क्यू बटे 3 प्लस सी। कुछ दम नहीं था, स्पीड में उतार लीजिए, अगर उधर बताएंगे हो सकता है कि जगह कम पड़ जाए। चलिए देखते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, देखिएगा दिखता है कि नहीं दिखता है। हमको लगता है कि नहीं दिखने लगेगा।
और दिख जाएगा, लिखिए, देखते रहिए थोड़ा। चलिए 36 नंबर भी क्वेश्चन है, x प्लस 1 एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स है। सबसे पहला कर्तव्य है कि आई बराबर मान लेते हैं कि माना आई बराबर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत? किसको टी मानिएगा? हाँ, एक चीज बताते क्वेश्चन में, लेकिन और जो बड़ा है उसको मानना चाहिए। हम मान लेते हैं, माना एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर टी, एक्स का हो जाता है 1, लॉग एक्स का 1 बटे एक्स, ब्रैकेट में ले लेते हैं, डी एक्स बराबर डी टी। कहीं कोई दिक्कत? तो यहां देखिए एक्स प्लस 1 बटे एक्स ना है, ये दोनों के एलसीएम ले ले, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 1 डी एक्स बराबर डी टी, एक्स प्लस 1 बटे एक्स। इसको अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? तो आई बराबर हम कह सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स डी एक्स, ये तीनों के बदले में डी टी आ जाएगा, एक्स प्लस लॉग एक्स के बदले में टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन जानते हैं, टी 3 बटे 3 प्लस सी, और टी के जगह पे क्या मान रखेंगे? एक्स प्लस लॉग एक्स पे क्यू है तो क्यू देंगे बटे 3 प्लस सी, आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिख रहा था क्या? चलिए उतार लीजिए बाबू, 36 नंबर भी बन गया। चलिए बाबू अब और 37 नंबर, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर दिया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स एक्स पर पावर 4 बटे 1 प्लस एक्स पर पावर 8, यही ना है? सवाल देख के तो आप कह दीजिएगा कि सवाल सर बनबे नहीं करेगा यह सवाल, ना देखने के बाद इतना जटिल है कि। देखिएगा सबसे पहले माना आई बराबर एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स एक्स पर पावर 4 बटे 1 प्लस एक्स पर पावर 8 डी एक्स। बहुत बार हम बोले हैं कि जो जटिल हो, जो बड़ा हो, जो रूट के अंदर हो, जो कोष्टक के अंदर हो, उसी को टी मानेगा। तो किसको टी मानेगा? 4। अब मान लीजिएगा, माना कि 10 इनवर्स एक्स पर पावर 4 बराबर टी। सुनिएगा, अवकलन में हम बताए थे, कभी अवकलन में हम लिखा थे कि 10 इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 इनवर्स एक्स है, इसको मानेंगे एक्स, इसका इस टोटल को क्या मानेंगे? एक्स। तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स किसको माने? एक्स पर पावर 4 को, एक्स पर पावर 4 पे स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब फिर जिसको एक्स माने हैं उसका भी करना है, तो 4x क्यूब और यहां पे dx बराबर dt। अगर पावर पे पावर हो तो पावर गुना हो जाता है। देखिए यहां है x क्यूब 1 प्लस एक्स पावर 8, इस 4 को उधर भेज देंगे तो 4 गुना में उधर लेके जाएंगे क्या भाग में, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स पर पावर 8 डी एक्स बराबर डी टी बाय 4। कहीं कोई दिक्कत? एक्स क्यूब 1 प्लस
x पर पावर 8 dx के बदले में dt/4 लिख सकते हैं। चलिए है इधर लिख देते हैं I बराबर, सुनिए इनके इनके और इनके तीनों के बदले में यही लिख सकते हैं dt/4। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं t साइन t, 4 को आगे कर देंगे 1/4 साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है? माइनस cos t। साइन x का होता है माइनस cos x, तो t के सापेक्ष है तो t तो है, देखिए 1/4 माइनस cos t प्लस c, माइनस को आगे कर देंगे 1/4 cos और t के जगह पे क्या दे देंगे tan इनवर्स x पर पावर 4। हो गया, क्या भारी था? t मानते अवकलन किए बस पता। चलिए जल्दी उतारिए स्पीड में। चलिए बाबू 37 तक आपका खत्म हो गया। अब दो को क्या बचा हुआ? ऑब्जेक्टिव। 38 और 39 ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा 38 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी मिटा देते हैं। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव है 10 x पर पावर 9 प्लस 10 पर पावर x log e10 और dx x पर पावर 10 प्लस 10 x यहां बराबर है, इस प्रकार से दिया है। ठीक है, ऑप्शन दिया है क्या क्या? 10 पर पावर x माइनस x पर पावर 10 प्लस c। बी नंबर ऑप्शन दिया है 10 पर पावर x माइनस x पर पावर 10 प्लस c। सी नंबर है 10 पर पावर x माइनस x पर पावर 10 पर पावर माइनस 1 प्लस c। डी नंबर ऑप्शन है log 10 पर पावर x प्लस x पर पावर 10 प्लस c। कहीं कोई दिक्कत? तो 38 नंबर हमको बनाना है, यहां से सॉल्व लिखेंगे, इंटीग्रेशन बना इनका करना है। तो किसको टी मानेंगे? नीचे वाले को क्या मान लेना है? टी मान लेना। क्या मान लेना है? टी। इनको टी मानना है। अब बड़ा तो ये भी दिखता है, लेकिन इसको या तो इसको देख लीजिएगा। देखिए टी उसी का माना जाता है जिसका हम अवकलन मेरा जो है सवाल में दिखे, इसको मान के एक बार देख लीजिएगा। अवकलन अगर दिखता है तो ठीक है। ज्यादातर किसको मानते हैं? हर में। इसको हम देखते हैं क्या इनका अवकलन यहां दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मानते हैं हर वाले को टी। हर में लिखा है, हम लिख लेते हैं माना x पर पावर 10 प्लस 10 x बराबर टी। मान रे बाबू क्या डिफरेंशिएशन आप जानते हैं? x पर पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10 x पर पावर 9, तो जो दिख रहा है। चलिए अब देखिए यहां 10 पर पावर x है। कभी हम डिफरेंशिएशन बताएंगे कि a और x, a और ax का डिफरेंशिएशन जानते हैं? ax का डिफरेंशिएशन बोले होंगे ax log a। क्या बताया कि नहीं बताया? ax का यहां पे बेस के रूप में e छिपा रहता है, बस इतने समझना। ax का डिफरेंशिएशन हम बताएंगे कि ax log a। नहीं कोई दिक्कत? तो बाबू ax इसको मानेंगे a, उस पर पावर कितना है? x। ax का डिफरेंशिएशन होता है ax log a। के जगह पे कितना है? 10। ये बेस के रूप में ई छिपा रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं रहता। कहीं कोई दिक्कत? ई दीजिए ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं।
तो रे बाबू यहाँ डी एक्स बराबर डी टी। देखिए सेम टू सेम यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा? ये टोटल के बदले में डी टी नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? डी टी। नीचे में क्या लिखते हैं? टी। 1/t का क्या होता है? log t प्लस सी। कहीं कोई दिक्कत? ये सूत्र है, लिख लीजिएगा बाबू। यहाँ तो log और t के जगह पे क्या मान है? यही ना, x पर पावर 10 प्लस 10 x प्लस सी। देखिए log इधर है, इधर है, ये log ऐसे दिया है, इसी को 10 पर पावर x प्लस x 10 लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लोगो x लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x। ठीक है, तो हम मोड इसलिए देते हैं कि ये ज्यादातर पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट दे दीजिए, हम देते हैं मोड। ठीक है, मोड इसलिए देते हैं कि ये निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ ब्रैकेट दिए हैं तो ब्रैकेट आपको दे देना है। क्या समझ में आया? कौन नंबर होगा? डी नंबर होगा, ऑप्शन मार दीजिए। ये मोड और ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं। ये इंटीग्रेशन में हम मोड दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन में कहां मोड देते थे। चलिए अब 39 नंबर देख लीजिए बाबू। उनचालीस नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए कि डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बराबर है। ए नंबर ऑप्शन है कि tan x प्लस cot x प्लस सी। बी नंबर ऑप्शन है कि tan x माइनस cot x प्लस सी। सी नंबर ऑप्शन है tan x इंटू cot x प्लस सी। डी नंबर ऑप्शन है कि tan x माइनस cot 2x प्लस। यही ऑप्शन है बाबू। तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें ट्रिपल स्टार लगाइए। क्या लगाइए? क्या कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज करना पड़ेगा, क्या कि किसी न किसी को टी भी मानिएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो रे बाबू नहीं कुछ होता तो ऊपर में एक रहता, क्या रहता? ये यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ना है, क्या एक को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? बोलिए क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्या कि यहाँ टी मन इसको अति मतलब निकलता नहीं है। तो रे बाबू यहाँ पे हम एक को ऊपर में नहीं कुछ रहता तो क्या रहता है? एक। क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं? एक्स्ट्रा चीज की है, इसीलिए बाबू कान स्टार दिए तेरे पर, थोड़ा सा ध्यान दे जाए। क्या लिख सकते हैं? ई बाबू अब इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। तो रे बाबू जब इंटीग्रेशन में हम पढ़ाएंगे कि जैसे डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। रे बाबू
डिफ्रेंसिएशन में हम बताए होंगे कि कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, कॉट एक्स प्लस सी टेन एक्स माइनस कॉट एक्स बी नंबर, बस हो गया। इसी के साथ जो है आपका एक्सरसाइज 7.2 क्या हो गया, खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है बाबू, बाय।